आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? हमसे तो नहीं हो पाता, लेकिन जो लोग एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं वो अपनी दिन की शुरुआत करते हैं हेल्दी खाने के साथ। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आज आपको जितने पोषण के लिए 10 सेव खाने पड़ते हैं, आपके दादाजी को उतने ही पोषक तत्व मात्र 1 सेव से मिल जाते थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, साइंटिफिक अमेरिकन का एक सर्वे कह रहा है। दुनिया भर में आज 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुपोषित हैं। भारत में 15 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हैं। दुनिया भर में 5 साल से कम के 14 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वो पोषण नहीं मिल पाया जो एक बच्चे को मिलना चाहिए था। जबकि दुनिया भर में इन दिनों आप देखिए तो चीज़ें कितनी सरलता से उपलब्ध होने लगी हैं। जो चीज़ें कभी गांव तक नहीं पहुंच पाती थी वो भी पहुंच रही हैं। उसके बावजूद ये स्थिति क्यों बन रही है? इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता लगातार कम हो रही है। मिट्टी में जो पोषक तत्व मिलते थे उसमें लगातार कमी आ रही है, जिसका सीधा असर हम सब लोगों पर भी पड़ रहा है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। और इन दिनों मिट्टी की इस समस्या पर काम कर रहे हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव। अभी अपने इसी सेव सॉइल मूवमेंट के अंतर्गत वो 9 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आने वाले हैं। तो सद्गुरु के भोपाल पहुंचने से पहले आइए हम बात करते हैं क्या है सेव सॉइल मूवमेंट, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इस मूवमेंट के माध्यम से दुनिया भर में क्या बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव एक आध्यात्मिक गुरु हैं जो कि शिव की बात करते हैं, जो आदि गुरु की बात करते हैं, दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं। लेकिन उसके साथ ही जग्गी वासुदेव एक और बड़े कारण पर काम कर रहे हैं जो कि है पर्यावरण। पिछले दिनों सद्गुरु जग्गी वासुदेव का एक और मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच पॉपुलर हुआ था, जो कावेरी कॉलिंग, कॉल फॉर रिवर्स, जिसमें देश ही नहीं दुनिया भर के लोग सामने आए। उन्होंने नदियों के लिए, नदियों के संरक्षण के लिए, नदियों की सुरक्षा के लिए काम करने का निश्चय किया। इस महीने, इसी साल के मार्च के महीने में सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने एक और मूवमेंट की शुरुआत की है। इसका नाम है सेव सॉइल मूवमेंट, जिसमें सद्गुरु जग्गी वासुदेव का कहना यह है कि दुनिया भर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा उपलब्ध है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मिट्टी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में मिट्टी के गुणवत्ता में लगातार गिरावट आई है और इस गिरावट का सीधा असर हम सबकी ज़िंदगी पर भी पड़ा है, क्योंकि हम जो भी हैं मिट्टी से बने हैं। अगर मिट्टी नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। इसीलिए मिट्टी को बचाने के लिए काम करना ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने से अनेक तरह की समस्याएं आती हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव कुल मिलाकर 5 समस्याओं की बात करते हैं, 6 समस्याओं की बात करते हैं। सबसे पहला फूड क्राइसिस, खाने पीने की चीज़ों की कमी। दूसरा पानी की कमी। तीसरा जैव विविधता का नष्ट होना। चौथा पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। पांचवा बढ़ती बेरोजगारी। और छठा दुनिया भर में हो रहे संघर्ष और पलायन। मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती, मिट्टी से ही हर वो चीज़ उपजती है जो हमारा पेट भरती है, जो हमें ज़िंदा रखती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगले 20 सालों में, बहुत सारे साइंटिफिक रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि अगले 20 सालों में जो उपज है उसमें नहीं भी तो 40% की गिरावट आएगी। एक युद्ध हुआ है रसिया यूक्रेन का और हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में खाने की कमी हो रही है। सोचिए, अगर खाने के उत्पादन में 40% की गिरावट आ जाए तो दुनिया भर में भूखमरी के हालात बन जाएंगे। और तो और उत्पादन तो कम हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ जो उपज हो भी रही है उसमें न्यूट्रिएंट्स में पिछले 2 दशकों में 90% तक की कमी आई है। इसके साथ ही मिट्टी जो है वो पानी को पकड़ती है, मिट्टी के कारण ही पानी जमा होता है। और जैसे जैसे जब मिट्टी की गुणवत्ता ख़त्म होती है तो पानी सीधा बह के निकल जाता है, पानी रुकता नहीं है क्षेत्रों में, जिसके कारण ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, तालाब सूख रहे हैं, नदियाँ ख़त्म हो रही हैं। अगर हम मिट्टी को नहीं बचा पाए तो हम इन पानी के स्रोतों को भी नहीं बचा पाएंगे। पिछले कुछ समय में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह जैव विविधता ख़त्म हो रही है।
वैज्ञानिकों के अनुसार हर साल हम 27,000 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। मिट्टी में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिसके कारण कि मिट्टी का पोषक होता है, उनमें से लगभग 80% पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जगह जगह दवाओं का छिड़काव हो रहा है, कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है। इसके कारण एक तरीके से उनका होलोकास्ट हो रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है, और हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पानी नहीं होगा। ऐसे में क्लाइमेट पे इसका सीधा असर पड़ता है, और जितना कार्बन पेड़ पौधे सोखते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा कार्बन मिट्टी सोखती है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता खत्म होती है तो उससे कार्बन इमिशन बढ़ेगा, और इससे भी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और बढ़ेगा। अब रही बात बेरोजगारी की, तो दुनिया भर में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसका एक बड़ा कारण है कि खेती किसानी करने वालों को नुकसान हो रहा है। आज भी दुनिया भर की देश की एक बड़ी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता कम होगी तो उत्पादन कम होगा, इससे सीधा असर बेरोजगारी पर पड़ेगा। और दुनिया भर में जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, आज तक दुनिया भर में जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं वो सब जमीन के ही आसपास हुए हैं। जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जब किसी देश की मिट्टी की गुणवत्ता खत्म होती है, जब किसी देश के पास संसाधन खत्म होते हैं, तो वो अपनी जनसंख्या के लिए नए संसाधनों की तलाश करता है। इसके कारण युद्ध होते हैं। आजकल दुनिया भर में जितनी भी क्रांति हुई है, उन क्रांति की जड़ यहीं पे है कि लोगों को खाने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं था। आने वाले समय में अगर हम इस व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाते हैं तो ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। सद्गुरु जग्गी वासुदेव के इस मूवमेंट को देश के प्रधानमंत्री का, दलाई लामा जैसे व्यक्तित्वों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। इस कार्यक्रम के जिस दिन 5 तारीख को जब उनका ये 100 दिनों की उनकी यात्रा, 27 देशों की यात्रा जब खत्म हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहाँ पे उन्होंने बताया कि भारत लगातार इस पर काम कर रहा है कि कैसे मिट्टी की गुणवत्ता बनाई रखी जा सके, कैसे पर्यावरण को बचाए रखा जा सके। और पिछले कुछ सालों में देश का जो फॉरेस्ट कवर है उसमें 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में जंगल बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, गति भी अच्छी है, लेकिन अगर हम पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो हमें इस गति को और बढ़ाना होगा। मिट्टी बचाने का, पर्यावरण बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि हमको, आपको, सबको जागरूक होना पड़ेगा। तो 9 जून जब सद्गुरु भोपाल में होंगे, आइए हम सब भी प्रण लेते हैं कि हम अपने आसपास के पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर वो कदम उठाएंगे जिसे उठाई जाने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आप आयुध को आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।